जय बंसी वाले की आप सभी को। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, बहुत मंगलकारी हो। और आज के दिन उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का त्योहार दीपावली का बहुत अच्छे से बीता होगा, बहुत अच्छे से आपने मनाया होगा। तो आइए आज की कथा आपके सामने रखते हैं। प्रभु का मंत्र जाप करते हैं पहले, फिर कथा आपको सुनाते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मुझे मोटिवेट करते रहें, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। आइए। प्रेमा के बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण
तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय, गंगा मैया की जय। तो कल हमने आपको दीपावली की कथा सुनाई थी और उससे पहले हम कथा कर रहे थे जालंधर की, जिसने अपनी माया से गांधर्व और अप्सराओं को युद्ध में नृत्य करवाया और जिसमें मग्न होकर भगवान शिव भी नृत्य करने लगे। देखिए, वैसे तो दिवाली से अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस बार आज ना होकर कल के दिन है, मतलब दिवाली से अगले दिन ना होकर उससे अगले दिन है। तो कल आपको गोवर्धन की कथा सुनाऊंगी। आज हम अपनी पिछली जालंधर की जो कथा हम कर रहे थे वो कंटिन्यू करते हैं। तो देवऋषि नारद बोले कि हे राजन, इस प्रकार जब जालंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया में फंस गए हैं, तो उसने शिव का रूप धारण किया और वह पार्वती जी के पास पहुंच गया और पार्वती जी की सुंदरता देखकर कामांध हो उठा। मां पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो उनके सम्मान हेतु उठ खड़ी हुई, मगर तत्क्षण ही उन्होंने जान लिया कि भगवान शिव के वेश में यह मायावी राक्षस जालंधर है। अतः वे तुरंत ही वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब निराश होकर जालंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ धमका। जालंधर के चले जाने के पश्चात मां पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे तत्काल उपस्थित हो गए और जालंधर की करतूत जानकर उन्होंने शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु का जब स्मरण करा मां पार्वती ने, तो भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि अब जालंधर शीघ्र ही मारा जाएगा। और अब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जालंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा। अतः देवताओं के हित एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए मुझे वृंदा को उसके धर्म से डिगाने का घोर अपराध करना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इसने पार्वती जी पर कुदृष्टि डालकर अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति भी घोर अपराध और विश्वासघात किया है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। और उधर भगवान शिव और जालंधर में फिर से भयानक युद्ध होने लगा। हालांकि वृंदा भगवान विष्णु की बहुत पूजा करती थी, नारायण भगवान की बहुत पूजा किया करती थी, बहुत विश्वास था उन्हें नारायण भगवान पर, किंतु उसी के पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर हर जगह पर जीत रहा था, युद्धों में जीतता था और मारा नहीं जा रहा था। तो इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने बड़े विनीत भाव से महर्षि नारद से पूछा कि हे मुनिवर, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा को दृढ़ करने वाले हैं,
फिर उन्होंने वृंदा का धर्म नष्ट करने की बात कैसे सोची? और कृपा कर यह भी बताइए कि आपने जालंधर को मां पार्वती की ओर क्यों आकर्षित किया? तो यह प्रश्न सुनकर तत्वज्ञानी नारद जी ने कहा कि राजन, देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना राज्य कायम कर जालंधर अहंकार से भर गया था और धर्म की मर्यादाएं तोड़ रहा था। इसलिए उसकी मृत्यु आवश्यक समझकर मैंने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। और भगवान शिव अकारण उसे भला क्यों मारते, जबकि ब्रह्मा जी के अनुसार उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। तो अब कोई कारण तो चाहिए ही था उनको कि वो जालंधर को किस प्रकार से भगवान शिव के आगे लेकर आए, या भगवान शिव क्रोधित हो जालंधर पर किस कारण। इसीलिए उन्होंने पार्वती जी के बारे में जालंधर से कहा। तो भगवान विष्णु द्वारा वृंदा का धर्म नष्ट करने वाली कथा है, यह सुनो। तो नारद जी बोले कि इधर शिव और जालंधर में भयंकर युद्ध चल रहा था और उधर जालंधर के दुष्कर्मों के फल स्वरूप वृंदा एक भयानक स्वप्न देख रही थी। वो स्वप्न क्या था? उसने देखा कि उसका पति सारे शरीर पर तेल मले नंग धड़ंग भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहा था। और यह देखकर वृंदा की आंख खुल गई। पति की ऐसी हालत देख वह अत्यंत व्याकुल हुई और मन की शांति पाने के लिए वन वन भटकने लगी। एक वन में जब वह विचरण कर रही थी तो उसने सिंह मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह भयभीत हो भाग खड़ी हुई। भागते भागते वह एक से दूसरे स्थान पर आ गई, जहां उसने देखा एक तपस्वी अपने एक शिष्य को और उसके एक शिष्य को देखा। उसने तपस्वी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की और उसकी विनय सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर से वे दोनों राक्षस आ रहे थे। तब एक हुंकार में ही उसने उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने चैन की सांस ली और तपस्वी से बोली कि हे महामुनि, मेरे पति जालंधर और महादेव में घोर युद्ध हो रहा है। कृपा करके बताइए कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप यह भेद अवश्य ही जानते होंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा और उसी समय 2 बंदरों ने आकर वहां मुनि को प्रणाम किया। उसके बाद मुनि का संकेत पाकर वे वहां से चले गए और कुछ देर बाद वे दोनों आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जालंधर का सिर और धड़ वहां लाकर रख दिया। वृंदा अपने पति का शव देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते मूर्छित हो गई। तपस्वी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़का तो उसकी चेतना लौटी और वह पुनः विलाप करती हुई तपस्वी से बोली कि हे मुने, मेरे जिस पति ने तीनों लोकों को जीत लिया उसे स्वयं विष्णु भी पराजित ना कर सका। ऐसे वीर पुरुष महादेव के हाथों कैसे मारा गया? हे महाराज, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार से मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इस प्रकार वृंदा की विनती सुन तपस्वी ने कहा कि भद्रे, भगवान शिव जिसे मारे उसे कौन जीवित कर सकता है, किंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करते हैं। ऐसा कहकर वह तपस्वी और उसका शिष्य भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी जालंधर का सिर और धड़ एक हो गए और वह जीवित हो उठा। पति को जीवित देख वृंदा उससे लिपट गई और जालंधर भी उससे प्रेमालाप करने लगा। इस प्रकार वनों में ही उनके दिन व्यतीत होने लगे। मगर एक दिन अचानक वृंदा के मस्तिष्क में यह बात आई कि उसके पति की अब राक्षसों वाली वृत्ति नहीं रही। आखिर भगवान के शिव के मारे हुए को कोई तपस्वी कैसे जीवित कर सकता है? इससे उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। तो वह छिटक कर दूर हो गई और बोली कि तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं, कोई छलिया हो। तुमने मेरा छल से पतिव्रत धर्म नष्ट किया है और मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। हे राजन, भगवान विष्णु ही तपस्वी थे जिन्होंने देवताओं तथा भक्तों की रक्षा हेतु वृंदा का धर्म नष्ट किया, क्योंकि दैत्यराज जालंधर उसके तेज से ही नहीं मारा जा रहा था। किंतु इस प्रकार छल करके वे मन ही मन बहुत दुखी थे। वृंदा का शाप सुनकर उन्होंने कहा कि हे वृंदा,
तुम्हारे शाप के कारण मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, किंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। तभी वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से ही अग्नि उत्पन्न कर उसमें प्रवेश होकर भस्म हो गई और शिला रूप होकर भगवान विष्णु का स्मरण कर भस्म हो गई और शिला रूप होकर भगवान विष्णु उसका स्मरण कर उसकी भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध में दैत्यराज जालंधर ने माया द्वारा पार्वती जी का रूप धारण कर लिया और शिव जी को मारने दौड़ा। यह देख शिव जी आश्चर्य में पड़ गए कि पार्वती पर कैसे हाथ उठाए। यह सोचकर वे नीचे की ओर मुख करके बैठ गए। तब जालंधर ने उन पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को राक्षसी माया से ग्रस्त देख भगवान विष्णु तुरंत वहां आए और शिव जी को उनकी राक्षसी माया का बोध कराया। तब सचेत होकर प्रलयंकर भगवान शिव वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसी भयंकर बाण वर्षा की कि राक्षस भयभीत होकर रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए और तब शिव जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि युद्ध क्षेत्र से भागे हो इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जालंधर का बल समाप्त हो गया था। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान शिव ने उसका वध कर दिया और सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर जा गिरा। तब जलंधर का तेज शिव में एवं वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। पुरी कार्तिक महात्म की जय, पुरी बंसी वाले की जय, प्रभा के बिहारी लाल